मिस्टर क्रैब्स और प्लैंकटन बचपन में सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों का जन्म भी एक ही अस्पताल में हुआ था। जब भी प्लैंकटन को कोई परेशान करता, मिस्टर क्रैब्स हमेशा उसके बचाव में सबसे पहले खड़े होते। एक दिन दोनों ने एक बिजनेसमैन को बर्गर बेचकर अच्छी कमाई करते देखा, तो उन्होंने भी यही बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। दोनों ने अपनी खुद की बर्गर रेसिपी पर एक्सपेरिमेंट किया और आखिरकार पहली क्रैबी पैटी तैयार कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना छोटा सा बर्गर जॉइंट खोल लिया। हैरानी की बात थी कि बिजनेस तेजी से चल पड़ा और ग्राहकों की लाइन लगने लगी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जो भी उनका बर्गर खाता उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती। फिर भी आसपास कोई दूसरा बर्गर जॉइंट नहीं था, इसीलिए लोग दोबारा वहीं आते रहे। ये देखकर प्लैंकटन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसका प्लान था कि पहले लोगों के पेट को कंट्रोल किया जाए और फिर उनके दिमाग पर भी कब्जा कर लिया जाए। मिस्टर क्रैब्स ने साफ मना कर दिया। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई और बर्गर की रेसिपी को लेकर लड़ते लड़ते वह दो हिस्सों में फट गई। आखिरकार मिस्टर क्रैब्स प्लैंकटन के एक जाल में फंस गया और उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन तभी प्लैंकटन ने स्पंज बॉब को रोककर कहा कि असली झूठ मिस्टर क्रैब्स बोल रहा है। उसके मुताबिक सालों पहले रेस्टोरेंट से बाहर निकाला तो उसे गया था। दोनों अपनी अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए बहस करते रहे। तभी करेन वहां पहुंची और उसने असली सच्चाई बताने का फैसला किया। असल में उनका पहला रेस्टोरेंट एक कूड़े के ढेर के बीच बना था और वहां कोई भी खाना खाने नहीं आता था। आखिरकार एक बेघर आदमी वहां पहुंचा और उनका पहला ग्राहक बना, लेकिन बर्गर खाने के बाद उसकी मौत हो गई। जिम्मेदारी लेने के बजाय दोनों तुरंत एक दूसरे को दोष देने लगे। फिर रेसिपी को लेकर दोबारा लड़ाई शुरू हो गई और दोनों अपना अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में प्लैंकटन वहां से चला गया, लेकिन जाते समय गलती से एक सीजनिंग की बोतल मीट के मिश्रण में गिर गई। दोनों को उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था कि यही छोटी सी गलती उनकी किस्मत बदलने वाली है। नई रेसिपी से बना बर्गर जैसे ही मेन्यू में आया, वह जबरदस्त हिट हो गया। ग्राहक टूट पड़े और मिस्टर क्रैब्स का बिजनेस लगातार बढ़ता गया। यह देखकर प्लैंकटन जलन से भर गया। आखिरकार दोनों को एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई में कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं था। अपनी पुरानी दोस्ती को याद करके दोनों भावुक हो गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। ऐसा लगा कि उनकी दशकों पुरानी दुश्मनी आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन बात प्लैंकटन की थी। उसने करेन को पीछे हटने को कहा और वहां से चला गया और इसी के साथ उनकी अभी अभी सुधरी दोस्ती एक बार फिर टूट गई।